पानी पर पुल कैसे बनते हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सैकड़ों फीट गहरा पानी, बिखरी हुई लहरें और नीचे मट्टी के दलदल। बज़ाहिर यहाँ एक छोटा सा पत्थर टिकाना भी नामुमकिन लगता है, लेकिन जरा रुकिए, इंसान इसी खोलते हुए समंदर के सीने पर लाखों टन वजनी कंक्रीट के शाहकार खड़े कर देता है। आखिर कैसे? जब ये तेज लहरें लोहे को गला देती हैं और पानी का दबाव बड़ी से बड़ी चीज को तिनके की तरह बहा कर ले जाता है, तो ये पुल गिरते क्यों नहीं? पानी के अंदर सीमेंट खुश्क कैसे होता है? और सबसे बड़ा सवाल, समंदर के बीचों बीच वो पहली बुनियाद, वो पहला सुतून रखा कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पुल बनना नहीं देखेंगे, बल्कि आपको दुनिया के उन 4 मुल्कों के ऐसे खुफिया इंजीनियरिंग शाहकार दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। हम पानी के नीचे जाकर वो मंजर देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान ले चलेंगे, जहां एक ऐसा पुल भी मौजूद है जिसने 1899 में गोरी हुकूमत यानी अंग्रेज इंजीनियर्स के भी पसीने छुड़ा दिए थे। इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पानी पर पुल बनाने के पहले और हैरानकुन तरीके कोफर डैम से। इस तरीके में इंजीनियर्स लोहे की बड़ी बड़ी दीवारों को पानी के अंदर इस तरह ठोंकते हैं कि वो बंद दायरा बना लेती हैं। अब इस दायरे के अंदर का पानी ताकतवर पंप्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। लहरों के बीचों बीच अचानक एक खुश्क गड्ढा नमूदार होता है। ये देखकर अकल हैरान रह जाती है कि चारों तरफ बिखरा हुआ समंदर है और बीच में इंजीनियर्स ऐसे काम कर रहे हैं जैसे खुश्क जमीन पर हों। यहीं पर कंक्रीट का सुतून खड़ा किया जाता है। लेकिन अगर पानी सैकड़ों फीट गहरा हो, जहां कोफर डैम बनाना नामुमकिन हो, तब बारी आती है कैसन तकनीक की। ये कंक्रीट या स्टील के बने हुए इतने बड़े बक्से होते हैं जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो। इन्हें जमीन पर बनाकर पानी में तैराया जाता है और ठीक इसी जगह ले जाकर दबो दिया जाता है जहां पुल बनाना हो। अब ये बक्सा नीचे मट्टी में धंस जाता है। इसके अंदर की मट्टी और पानी निकालकर इसे ऊपर तक ठोस सीमेंट से भर दिया जाता है। ये बन जाता है पुल का वो नाकाबिले तस्खीर सुतून जो सदियों तक समुद्री जलजलों का मुकाबला करता है। और जहां पानी के नीचे सिर्फ गहरी दलदल हो, वहां इंजीनियर्स एक तीसरा जादू करते हैं जिसे पाइलिंग कहते हैं। द्योहैकल मशीनों के जरिए लोहे के पाइपों को समंदर की तह में तब तक नीचे धंसाया जाता है जब तक वो नीचे किसी सख्त चट्टान से न टकरा जाएं। कभी कभी ये सुराख जमीन के अंदर 200 फुट से भी गहरे होते हैं। इन पाइपों के जाल के अंदर फिर खास किस्म का कंक्रीट भरा जाता है। अब जरा देखिए चीन का ये शाहकार, दुनिया का सबसे लंबा पुल जिसका एक बड़ा हिस्सा पानी पर कायम है। इसे बनाने के लिए किलोमीटर के हिसाब से नहीं, बल्कि मीलों के हिसाब से कोफर डैम और कैंसिल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जब समंदर के तेज बहाव और नमकीन पानी ने लोहे को गलाना शुरू किया, तो इंजीनियर्स ने ऐसे केमिकल ईजाद किए जो पानी को लोहे के पास भटकने भी नहीं देते। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सारा अमल जितना देखने में जादुई लगता है, हकीकत में ये इतना ही खूनी और होलनाक है। पानी के नीचे पुल बना देना दुनिया की खतरनाक तरीन नौकरियों में से एक है। जब इंजीनियर्स और गोताखोर कोफर डैम या केसन के अंदर काम करने के लिए सैकड़ों फीट नीचे उतरते हैं, तो उनके सर पर करोड़ों गैलन पानी का दबाव होता है। जरा सोचिए, अगर लोहे की दीवार में 1 मिलीमीटर का भी क्रैक आ जाए तो पानी गोली की रफ्तार से अंदर दाखिल होता है। इंजीनियर्स को भागने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलता और वो सेकंड्स में जिंदा दफन हो जाते हैं। तारीख गवाह है कि जब न्यूयॉर्क का मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज बन रहा था, तो पानी के नीचे हवा के दबाव की वजह से दर्जनों मजदूर और इंजीनियर्स एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिसमें इंसान की हड्डियां फट जाती हैं और तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। इसे कैसन डिसीज कहा जाता है। पुल बनाना सिर्फ सीमेंट और लोहे का खेल नहीं, ये इंसानी जानों का जुआ है। अब आइए आपको लिए चलते हैं चीन के उस शाहकार की तरफ जिसने दुनिया भर के तमाम इंजीनियर्स को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। यह है जियाओजे बे ब्रिज। ये पुल इतना लंबा है कि इस पर 25 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ समंदर दिखाई देगा। अब जरा इसके पीछे हकायक देखिए। इस पुल को बनाने के लिए 5000 से ज्यादा सुतून पानी के अंदर खड़े किए गए। ये वो इलाका है जहां सर्दियों में समंदर का पानी जमकर बर्फ बन जाता है और गर्मियों में यहाँ ऐसे खौफनाक तूफान आते हैं
जो बहरी जहाज़ों को डुबो दें। चीन के इंजीनियर्स ने यहाँ ऐसा कंक्रीट इस्तेमाल किया जिस पर नमकीन पानी का तेजाब असर नहीं करता। अगर इस पुल को बनाने में 1 इंच की भी गलती हो जाती तो पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। लेकिन आज ये पुल रोज़ाना लाखों गाड़ियों का वजन उठाए समंदर पर सीना तान कर खड़ा है। लेकिन क्या हमेशा इंसान जीत जाता है? नहीं। जब कुदरत अपना जलाल दिखाती है तो बड़े से बड़ा पुल भी तिनके की तरह बह जाता है। 1940 में अमेरिका का मशहूर टाकोमा नैरोज ब्रिज सिर्फ इसलिए लहरों और तेज हवा के दबाव से झूलने लगा जैसे कोई रबड़ का खिलौना हो। वीडियो में देखिए कैसे ये लाखों टन वजनी पुल हवा में लहरें खा रहा है और देखते ही देखते सेकंड्स में तबाह हो जाता है। इस हादसे ने इंजीनियर्स को सिखाया कि पानी पर पुल बनाते वक्त सिर्फ पानी के बहाव को नहीं बल्कि पानी के ऊपर चलने वाली तेज हवाओं के प्रेशर को भी नापना पड़ता है। आज जो पुल समंदरों पर बनते हैं उनका डिजाइन हवाई जहाज़ों के परों की तरह बनाया जाता है ताकि हवा उनके बीच से रास्ता बनाकर गुजर जाए और पुल को नुकसान न पहुंचे। अब जरा अपने हमसाया मुल्क भारत का ये हैरानकुन कारनामा देखिए जिसे पाम्बान ब्रिज कहा जाता है। ये पुल आज से 110 साल पहले बनाया गया था जब ना तो जदीद क्रेनें थी और ना ही कोई AI टेक्नोलॉजी। इस पुल की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये समंदर के सबसे खतरनाक और तूफानी इलाके में वाक़या है। जब भी कोई बड़ा बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरता है तो ये पुल बीच में 2 हिस्सों में तकसीम होकर ऊपर उठ जाता है। जी हाँ, सेकंड्स के अंदर लोहे का ये 2 एकड़ ढांचा हवा में खड़ा हो जाता है। उस दौर में बगैर किसी बड़ी मशीनरी के समंदर की तेज लहरों के अंदर इसके सुतून कैसे खड़े किए गए, ये आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। मजदूरों ने उबलते हुए समंदर के अंदर हाथों से पत्थर और चट्टानें रखकर इसकी बुनियाद बनाई थी। यहाँ एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग को घुमा कर रख देता है। हम घर बनाते हैं तो सीमेंट पर पानी डालते हैं ताकि वो पक्का हो, लेकिन अगर सीमेंट को पहले ही समंदर के खारे पानी में डाल दिया जाए तो वो तो बह जाएगा, वो जमेगा कैसे? यहाँ साइंस अपना जादू दिखाती है। इंजीनियर्स आम सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसके लिए पोज़ोलैनिक सीमेंट और ख़ास किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऐसा सीमेंट है जो पानी से दूर नहीं भागता बल्कि पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को जज़ब करके मज़ीद तेज़ी से पत्थर बनता है। इसे एक ख़ास पाइप के ज़रिए, जिसे ट्रिमी पाइप कहते हैं, बग़ैर लहरों के छुए सीधा नीचे उतारा जाता है। ये सीमेंट पानी के अंदर जाकर एक ऐसी चट्टान बनता है जिसे डायनामाइट से भी उड़ाना मुश्किल हो जाता है। पुल बन गया, सुतून खड़े हो गए, गाड़ियाँ भी चलने लगीं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होता है समंदर का वो खामोश हमला जो अच्छे अच्छे पुलों को भी मिट्टी का ढेर बना देता है। समंदर के पानी में मौजूद धमक लोहे और स्टील का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये लोहे को इस तरह चाट जाता है जैसे दीमक लकड़ी को। इस खामोश कातिल से बचने के लिए इंजीनियर सतूनों के ऊपर एपॉक्सी कटिंग और कैथोड डक्ट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में पुल के अंदर एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता है जो नमक को लोहे के करीब आने ही नहीं देता। दोस्तों, आइए अब आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान लेकर चलते हैं जहाँ एक ऐसा पुल मौजूद है जिसने 1999 में गोरी हुकूमत यानी अंग्रेज इंजीनियर्स के भी पसीने छुड़ा दिए थे। ये है सक्खर में दरियाए सिंध पर बना लांसडाउन ब्रिज। उस दौर में दरियाए सिंध का बहाव इतना तेज और खतरनाक था कि पानी के बीच में सुतून खड़ा करना नामुमकिन था। तब अंग्रेज इंजीनियर्स ने एक ऐसा अनोखा डिज़ाइन तैयार किया जिसमें पानी के अंदर भी एक सुतून नहीं। जी हाँ, ये पूरा पुल लोहे के बड़े बड़े जालीदार ढांचों के सहारे हवा में मुल्लिक है। जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो इसके चीफ इंजीनियर्स को खुद अपने डिज़ाइन पर इतना शक था कि उसने पुल का टेस्ट लेने से पहले अपनी फैमिली को वापस इंग्लैंड भेज दिया कि कहीं पुल गिर ना जाए और उसकी बदनामी ना हो। लेकिन जब उस पुल पर दुनिया की सबसे भारी स्टीम ट्रेन गुजारी गई तो पुल 1 इंच भी नहीं हिला। आज 1 सदी से ज़्यादा गुजरने के बाद भी ये शाहकार वैसे का वैसा खड़ा है। तो अगली बार जब आप किसी पानी के पुल से गुजरें तो याद रखिएगा, आपके नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि इंसानी अक्ल और मेहनत की वो दास्तान दफन है जिसने समंदर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।